लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म? जैसा कि नाम से पता चलता है, लिटरेरी प्लस क्रिटिसिज्म, लिटरेचर को क्रिटिसाइज करना या लिटरेरी वर्क को इवेलुएट करना ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाता है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज नॉट ए वर्क ऑफ लिटरेचर, it is not a work of creative literature, rather it is the analysis of a literary work। हम किसी भी लिटरेरी वर्क को जब समझने की कोशिश करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, तो वह लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि हमारे पास कुछ थ्योरी हो। थ्योरी के बिना, फ्रेमवर्क के बिना, मेथड के लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। टू इवेलुएट, टू इंटरप्रेट ए लिटरेरी वर्क, वी मस्ट हैव सर्टेन फ्रेमवर्क, वी मस्ट हैव सर्टेन मेथोडोलॉजी, एंड दैट मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड लिटरेरी थ्योरी। तो दोनों ही शब्द जो हैं, दोनों जो टर्म हैं, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, बट डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अब ये हम समझने की कोशिश करें कि लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक पर्टिकुलर वर्क को जब हम पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं तो वह लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है। जबकि जो थ्योरी है ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ये एक पहले से सेट की हुई प्रोसेस है या फार्मूला है जिसे हम किसी पर्टिकुलर वर्क पे अप्लाई करते हैं। सो लिटरेरी थ्योरी कैन बी डिफाइंड सिंपली as the various methods we use to analyze and understand literature। तो literary theory क्या है? It is the various methods, various frameworks that we adopt to understand literature। literature को समझने के लिए, literature को interpret करने के लिए हम जिस मेथड या जिस फ्रेमवर्क का प्रयोग करते हैं वह लिटरेरी थ्योरी कहलाता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि लिटरेरी थ्योरी यह एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, जबकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म यह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द अप्लाइड एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी थ्योरी। इसके अलावा हमें ये समझने की कोशिश करना होगा कि हमें क्यों ज़रूरत है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। व्हाट इज़ द यूज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? क्या बिना लिटरेरी क्रिटिसिज्म को या क्या बिना किसी थ्योरी के हम लिटरेचर को नहीं समझ सकते हैं? तो यस, वी नीड लिटरेरी थ्योरी। अगर किसी साहित्य को समझना है, किसी वर्क ऑफ लिटरेचर, किसी ड्रामा को, किसी ट्रेजेडी को, किसी नॉवेल को या किसी पोएम को समझना है, तो हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए हमें लिटरेरी थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज ये ध्यान में रखना होगा कि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, दिस इज ए सीरियस स्टडी। लिटरेचर कोई सिंपल स्टडी नहीं है, लिटरेचर इज ए सीरियस, या लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ए सीरियस स्टडी ऑफ लिटरेचर। ये कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन नहीं है जो हमने पढ़ लिया और समझ लिया। हमें ये एक एकेडमिक स्टडी करते हैं और किसी भी एकेडमिक स्टडी के लिए हमें थ्योरी और फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें ये जानना है कि क्रिटिसिज्म में हम क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह का फ्रेमवर्क का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये भी निर्भर करेगा कि हम किसी लिटरेरी वर्क को, जिस लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम क्या जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी वर्क को समझने के लिए अलग अलग लेंस या अलग अलग फ्रेमवर्क का हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे से इन इंडिया वी हैव सेवरल ग्रेट लिटरेरी वर्क्स। रामायण है, महाभारत है, या कालिदास की रचनाएं हैं, या शेक्सपियर की जो हम बात करते हैं तो शेक्सपियर की रचनाएं, दीज आर ऑल द वर्क्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर। अब ग्रेट लिटरेचर को समझने के लिए ये हमें सिंपल या बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से कहानी की तरफ पढ़ करके हम उसे समझ नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई पहले से पैरामीटर होनी चाहिए, कोई थ्योरी होनी चाहिए, ताकि हम उसके बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो मैं एग्जांपल दे रहा था रामायण की। अब रामायण को अगर समझना है तो रामायण में बहुत सारी बातें हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे समझें। क्या हम
उस समय की, जिस समय ये रामायण लिखी गई थी, उस फ्रेमवर्क, उस टाइम की जो कल्चरल घटनाएं हैं, या जो कल्चर है, या जो रिलीजन है, अगर हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम उस समय की ज्योग्राफी को, कि भारत की जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन था, भारत की जो ज्योग्राफिकल सीमा थी, वह कहाँ तक था, हम इसको भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम किसी लिटरेचर को एनालाइज करते हैं तो हमारा फ्रेमवर्क सामने होना चाहिए कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। हम रामायण के माध्यम से उस समय भारतवर्ष में रिलीजन की क्या स्थिति थी, हम उसे जान सकते हैं। कल्चर की क्या पोजीशन थी, या कल्चर कैसा था, हम इसको समझ सकते हैं। राजाओं की क्या पोजीशन थी, हम उसे भी समझ सकते हैं। या ज्योग्राफिकली जो भारतवर्ष था उसकी क्या लिमिटेशन थी, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या थी, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें रामायण से मिल सकती है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, और हम जिस चीज़ को, जिस एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसके लिए वह फ्रेमवर्क ढूंढते हैं, उस फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा। आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, से फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, द वर्क ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा, दैट्स ग्रेट ट्रेजेडी, हेमलेट। हेमलेट को भी हम समझने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क या मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेमलेट का पागलपन, द मैडनेस ऑफ हेमलेट, क्या है ये? क्या वो वास्तव में मैड था? क्या वो सचमुच में पागल हो गया था? अब इसको समझने के लिए हमें किसी थ्योरी, किसी लिटरेरी थ्योरी का प्रयोग करना पड़ता है, और अक्सर जो स्कॉलर्स हैं अप्लाई साइकोलॉजिकल थ्योरी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैडनेस ऑफ हेमलेट। हेमलेट की मैडनेस को समझने के लिए, उसके पागलपन को समझने के लिए हम साइकोलॉजिकल थ्योरी का प्रयोग करते हैं, और जब हम इस साइकोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करते हैं हेमलेट पे, तो ये बन जाता है क्रिटिसिज्म। साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इस साइकोलॉजिकल थ्योरी को हम जब किसी पर्टिकुलर वर्क पे अप्लाई कर देते हैं, देन इट बिकम्स क्रिटिसिज्म। इस साइकोलॉजिकल थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू मैकबेथ। और शेक्सपियर की एक दूसरी ड्रामा है, ये भी एक ग्रेट ट्रेजेडी है, जिसको हम मैकबेथ के नाम से जानते हैं। मैकबेथ में भी एक सीन है जिसको हम कहते हैं वॉकिंग सीन, जिसमें लेडी मैकबेथ रात को सपने में टहलते रहती है। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि कोई व्यक्ति रात के समय सोने में जब वो टहलता है तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, उसे भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी अप्लाई करके। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ये एक थ्योरी है, जब हम इसे अप्लाई करते हैं किसी लिटरेरी वर्क पे, चाहे वो हेमलेट हो, चाहे वो मैकबेथ हो, लेडी मैकबेथ हो, तो ये बन जाता है क्रिटिसिज्म। तो ये फर्क है दोनों में, क्रिटिसिज्म और थ्योरी में। Theory is the theoretical aspect. This is a collection of methods. Theory is the collection of frameworks. Theory is the collection of different ideas. And when this idea, this framework, this methodology is applied on a particular literary work, then it becomes practical criticism or criticism. So this is the difference between literary theory and criticism. अब जब